यदि चेत न, पूर्व पक्ष ने कहा था आप अद्वैतवादियों के दृष्टिकोण में द्वैत अपारमार्थिक है, अविद्याकृत है, इसलिए बंद अवस्था नाम की चीज ही नहीं है आत्मा में, वह अपारमार्थिक है, इसलिए उसको हटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, शास्त्रादि व्यर्थ है, निर्विषयत्वात् शास्त्रादि अनर्थक्यम इति चेत न। तब सिद्धांत कहते आत्मनो अवस्था भेद अनुपपत्ते है, आत्मा में आत्मा की अवस्था या आत्मा में अवस्था का भेद बिल्कुल उपपन्न नहीं है। यदि तावत आत्मनो बंध मुक्तावस्थे युगपत स्यादाम क्रमेण वा, इसे हम प्रश्न को पूरा जवाब देना चाहेंगे। हम पूछेंगे आपसे, आत्मा में जो अवस्था द्वय आपने माना है, बंध अवस्था मुक्त अवस्था, वह दोनों अवस्था एक साथ रहती हैं आत्मा में या क्रम से होता है? यदि तावत आत्मनो बंध मुक्तावस्थे युगपत स्याताम क्रमेण वा, युगपत विरोधात् न संभवता स्थितिगति वही कस्मिन, युगपत तो हो नहीं सकता। क्यों? परस्पर विरोधात्, बंधन और मुक्ति विरोधी वस्तु हैं, अंधकार और प्रकाश के समान अत्यंत विरोधी होने के नाते दोनों के दोनों एक साथ एक कालावच्छेदन एक वस्तु में हो नहीं सकता। जिस प्रकार आप इस समय क्या कर रहे हैं, सब बैठे हैं और बैठे भी हैं और दौड़ भी रहे हैं, दोनों काम कैसे होगा? आप बैठे हैं और मन दौड़ रहा है, हो सकता है, लेकिन आप बैठे और आप ही दौड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप दौड़ रहे होंगे तो बैठे नहीं होंगे, और बैठे हैं तो दौड़ नहीं रहे हैं, दो में एक होता है ना शरीर से। इसलिए कहता है यथा स्थिति गति इव एकस्मिन, एक देवदत्त में स्थिति मने बैठे रहना और गति मने दौड़ना, दोनों के दोनों एक कालावच्छेदन जैसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा में बंधन और मोक्ष की दो अवस्थाएं एक कालावच्छेदन नहीं हो सकता, किंतु दोनों ही परस्पर विरुद्ध है। क्रमभावित्व यदि मान लिया जाए क्रम से होता है, निर्निमित्तत्व अनिर्मोक्ष प्रसंग, अन्य निमित्तत्व स्वतःभावाद अपरमार्थत्व प्रसंग। कहते निर्निमित्तत्व, और क्रमों में भी विकल्प उठाएंगे हम। क्रम से भी होता है, पहले बंध बाद में मोक्ष, यदि क्रम से मानोगे वह क्रम में भी हम आपसे पूछना चाहेंगे विकल्प निर्निमित्तक है कि सनिमित्तक है? किसी निमित्त को लेकर के बंध हटकर मुक्ति आती है या नहीं? यदि बिना निमित्त का स्वतः ही होते रहता है तब तो फिर दोबारा बंधन भी आ जाएगा, या नहीं? बंधन था बिना निमित्त का, वो अपने आप मिट गया, फिर मुक्त अवस्था आ गई, फिर वो भी बिना निमित्त का अपने आप मिट जाएगा, फिर दोबारा बंधन आ जाएगा। ये चक्र तो चलती रहेगी, बिना निमित्त का यदि होने लग जाए ये सारी चीजें, या नहीं? इसे कहते हैं क्रम भावित्व निर्निमित्तत्व है। क्रम भाव पक्ष में भी इसको यदि निर्निमित्त मानोगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो, फिर तो मोक्ष होगा ही नहीं, मोक्ष तो होगा ही नहीं। कि बंधन का कोई निमित्त नहीं था, बंधन की स्थिति में भी कोई निमित्त नहीं है, बंधन का मिटने में भी कोई निमित्त नहीं रहेगा, तो मिटेगा इसमें क्या निश्चय होगा? हम ये कह सकते मिटेगा ही नहीं तो मोक्ष ही नहीं होगा। मिट भी जाए दोबारा हो जाएगा, बिना निमित्त का मिट गया, बिना निमित्त का फिर आ जाएगा, ये आपत्ति है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा अन्य निमित्त से हो रहा है। अन्य निमित्तत्व स्वतः अभावाद अपरमार्थत्व प्रसंग, फिर ये कहना पड़ेगा यह अवस्थाएं स्वतः आत्मा में नहीं थी, स्वाभाविक नहीं है, बाह्य किसी निमित्त से आया हुआ है ना। जब बाह्य निमित्त से आया हुआ है वह स्वतः नहीं हो सकती, जो स्वतः नहीं, जो स्वरूप नहीं, जो स्वभाव नहीं है, वह अपारमार्थिक हो जाएगा, आगंतुक है। वो अन्य निमित्त से आया, अन्य निमित्त से चला जाएगा, वो निमित्त को हटाओ तो खत्म हो जाएगा ना, फिर पारमार्थिक कहाँ रह गया, सत्य कहाँ रह गया, नित्य कहाँ रह गया? वह पारमार्थिक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसे अनिमित्तत्व स्वतः भावात, वह अन्य निमित्तक मान लेने पर तो स्वतः वह है ही नहीं है कहना पड़ेगा, तब तो अपरमार्थ प्रसंग तथा सती
अभ्युपगम हानि। यदि यह बात तो स्वीकार करोगे फिर तो आपका प्रसिद्धांत हानि हो जाएगा कि दोनों अवस्थाएं आत्मा में है। यह आपका जो प्रसिद्धांत था वह त्यागना रूपी दोष हो जाएगा। यह आपने कहा था आत्मा में दोनों अवस्थाएं हैं, और अब जो आत्मा में नहीं हुआ, निमित्त से आया और चला गया, तो आपने सिद्धांत त्यागना हुआ कि नहीं हुआ? किंच बंध मुक्त अवस्थयो पौर्वापर निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य अनादिमती अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम तथा मोक्षावस्था आदिमती अनंता च प्रमाण विरुद्धा एव अभिगम्यते। इतना ही नहीं, हम आपसे भी पूछे कहेंगे बंध और मुक्त जो अवस्थाएं पौर्वापर निरूपण करने में हम आपसे पूछेंगे पहला कौन बाद में कौन? पहला बंद अवस्था कहोगे ना, ठीक है, पहला बंद अवस्था कब आया था? आपको कहना पड़ेगा वो अनादिमती है वो बंद अवस्था, लेकिन खट अंत हो जाएगी उसकी, कभी भी अंत हो जाएगी उसकी। फिर मोक्ष अवस्था बाद में आएगा, वो आपको कहना पड़ेगा आदिमती है वो, सादी है वो, और अनंत कहनी पड़ेगी, कल्पना करना पड़ेगा। और जो सादी अनंत होना यह असंभव है, जो अनादि और शांत होना यह भी असंभव है। दोनों ही कल्पनाएं विरुद्ध है। यद्यपि नैयायिक लोग कहते हैं ना अनादि शांतो प्राग भाव साधन अनंतो प्रध्वंसा भाव, समझाने के लिए वेदांत पक्ष में भी कहा जाता है अनादि माया खट नष्ट हो जाती है। इन वास्तव में सिद्धांत क्या है? माया नाम की चीज ही नहीं, वो अनादि का है का, ना अनादि ना सादि है वो। अस्माकम षड अनादि, वेदांत मत में 6 चीज को अनादि मान ली गई है, वो केवल प्रक्रिया में समझाने के लिए। वास्तव में कोई अनादि नाम की चीज ही नहीं है, ना अनादि है ना अनंत है, सादि अनंत फंत सब नहीं। इसलिए मांडव्य कारिका में समझाएंगे आपको, वह बताएंगे जिसकी बुद्धि में जवाब नहीं निकलती है ना, तो क्या कहेगा? ये संसार अनादि है कह देगा, और क्या करेगा? बुद्धि फेल हो गई। तर्क से पूछते गए आप उसको कब हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप कहते कहते जवाब देते देते अंत में जब थक जाएंगे चढ़ो अनादि मान लो संसार को, बीजांकुरवत कुकुटांडवत, ऐसा अनादि। पहला मुर्गी हुई कि पहला अंडा, पहला बीज हुआ कि पहला अंकुर, कौन पहला हुआ? इसको व्यवस्था तो है नहीं, तो अनादि परंपरा माननी पड़ती है। कहते ये क्यों नहीं कहते हो अनादि फनादि क्यों कह रहे हो? कहो ना न बीज है ना अंकुर है, झंझट खत्म। कौन कहा बीज है? वहां पे मान लिया ना बीज से अंकुर पैदा होता है, फिर अंकुर से फल हुआ, फल में फिर बीज आ गया, फिर बीज से फिर अंकुर हुआ। इसे तुमको मन में शंका हो गया बीज पहले कि अंकुर पहले। अरे चक्र ही बता रहा है ना बीज था ना अंकुर था, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं। असत्य का न आदित्व न अनादित्व, न अंतत्व अनंतत्व व्याख्या नहीं हो सकती है। असली जवाब ये संसार ही नहीं है। ये बोलने की जिसकी हिम्मत नहीं वो कहेगा ये संसार तो अनादि है। इसलिए कहते हैं ये प्रमाण विरुद्ध बातें हैं। बंधावस्था पूर्वम आपने क्या प्रकल्पना की? बंध अवस्था पहली है और अनादि होती हुई अंत वाली है। तच्च प्रमाण विरुद्धाम, यह प्रमाण विरुद्ध है। इतना ही नहीं, तथा मोक्ष अवस्था, इधर मोक्ष अवस्था भी आपने क्या कर दिया? आदिमती अनंताच, वह सादी है और अनंत है। यह कल्पना भी आपका प्रमाण विरुद्ध एव अभिगम्यते, प्रमाण विरुद्ध ही आप स्वीकार कर रहे हैं। यद सादी भाव रूपम तद अंतवत, क्योंकि हम संसार में क्या देख रहे हैं? जो सादी भाव रूप है वह निश्चित रूप में अंत वाला होता है। जो अनादि भाव रूप है उसका अनंत भाव भी मानना पड़ेगा। जैसे आत्मा आदि वाला नहीं है इसलिए अंत वाला भी नहीं है। यदि अनादि है तो फिर अनंत भी माननी पड़ेगी। अनादि और शांत कहना ये प्रमाण विरुद्ध है, और सादि और अनंत कहना ये भी प्रमाण विरुद्ध है। जो सादि है वो अंत वाला है, जो अनादि है सो अनंत ही होगा। अनादि होता है वो अंत कहना प्रमाण विरुद्ध है।
और साधि होते हुए अनंत कहना यह भी प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि जो साधि होता है वह अंत वाला होता है। नीचे आनंद दिया है देखो, तच्च साधि भाव रूपम तद अंतवद यथा पटादी व्याप्त्यंतर वृद्धा साहित्यानादि साध्यवाद आदिमति पुनर् आवृत्त्यंगीकाराद अनंताच। ज्ञानादि साध्य होने से उसको आदिमति मानते हैं, बंध बंध का नाश हो जाता ना, से ज्ञानादि साध्यवाद आदिमति मान लिया मोक्ष को। और पुनः आवृत्ति अंगीकारात आवृत्ति को स्वीकार न करने से अनंताच वो अनंत भी है, ये आप कहते हो। साधि अनंत है मोक्ष, यह भी प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि जो जो साधि भाव रूप होता है वह अंत वाला ही देखा गया पटादि के समान। इस प्रकार ये दोनों के बाद दोनों बातें प्रमाण विरुद्ध है ऐसा समझो। न च अवस्थावत अवस्थांतरं गच्छतो, और सबसे बड़ी बात हम दुनिया में क्या देख रहे हैं, एक अवस्था में रहने वाला वस्तु दूसरी अवस्था में जा रहा है तो वह वस्तु को हम क्या देखते हैं, अनित्य ही देखते हैं, नित्य नहीं। दूध से दही हुआ, वो दही नित्य हो जाएगा क्या? वो दही भी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो गया नित्य। इसलिए अवस्थावतो अवस्थांतरं गच्छतो, एक अवस्था वाला वस्तु अवस्थांतर को जाता हुआ नित्यत्वम न उपादितुम शक्यम, न से शरण न च, ऐसे वस्तु को नित्य करके उत्पादन करना बिल्कुल संभव नहीं है, न शक्य। अतः अनित्यत्व दोष परिहाराय बंध मुक्तावस्था भेदो न कल्प्यते, इसलिए अनित्यत्व दोष का परिहार करने के लिए बंध और मुक्त ये अवस्था भेद न कल्प्यते, हम नहीं स्वीकार करते हैं। अतो द्वैती नाम भी शास्त्रार्थक्य दोषो अपरिहार्य एवं, इसे द्वैतियों के प्रति भी शास्त्रार्थक्य दोष परिहार है ही नहीं। इति समानत्व, इसे दोष समान होने के नाते नाद्वैतवादी न परिहर्तव्यो दोष, इस अद्वैतवादी के द्वारा यह दोष का परिहार करना चाहिए कहना उचित नहीं। समानो दोषो समान परिहारो वा यत्र, जिस विषय में दोष समान हो, जिस परिहार समान हो, वह एक के द्वारा उसका परिहार करने के लिए कथन करना उचित नहीं है। ये शास्त्रार्थ करने का नियमावली का मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए बंध और मोक्ष अवस्था भेद में स्वीकार करना उचित नहीं है, दोनों ही कल्पित है हमारे मत में, इसी वजह से न च शास्त्रार्थक्य, तो पूर्व तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अद्वैत वेदांत के मत में शास्त्र कभी व्यर्थ नहीं होता। मोक्ष अवस्था में सभी के मत में व्यर्थ ही है, ऐसा कोई संशय नहीं। कोई भी दार्शनिक, पहले बोलते हैं ना, कोई भी दार्शनिक मोक्ष अवस्था में शास्त्र को नहीं मानता, जरूरत नहीं। और अविद्यावस्था में सभी को शास्त्र की जरूरत है, हमारे मत में भी शास्त्र की जरूरत है, शास्त्र व्यर्थ कहाँ हुआ फिर? यथा प्रसिद्ध अविद्युत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, यथा प्रसिद्ध विद्युत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, कि शास्त्र जो है ना अविद्वान पुरुष का विषयत्व है ना अत्यंत प्रसिद्ध दुनिया में, उसको और विस्तार समझा रहेगा। अविदुषाम फल हेतु और अनात्मन और आत्मदर्शनम न विदुषाम, क्योंकि अविद्वान के अंदर ही फल और हेतु, फल मने भोक्तृत्व, हेतु मने कर्तृत्व एक पक्ष, अतः फल मने देह विशेष, हेतु मने अदृष्ट, ये दोनों क्या है? अनात्मा। भोक्तृत्व कर्तृत्व भी अनात्मा है, और शरीर ऐसे कारणभूता अदृष्ट पुण्य पाप प्रारब्ध कर्म, ये भी क्या है? अनात्मा है। फल है तो अनात्मन आत्मदर्शनम अविदुषाम, उसमें आत्मबुद्धि कर लेना ये अविद्वान का काम है, न विदुषाम, विद्वान का काम नहीं है। अनात्मा में आत्मदृष्टि करना, अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना, यह तो अविद्वान का महिमा है, नहीं अविद्वान की महिमा। विद्वान कभी ऐसा उल्टा ग्रहण नहीं करता, अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं करता, अनात्मा में मिथ्या बुद्धि करता है विद्वान, और आत्मा में नित्यत्व स्वरूप बुद्धि, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव बुद्धि कर लेता है विद्वान। इसलिए यह तो अविद्वान का ही खेल है, और उसके लिए शास्त्र, क्योंकि फल की कामना करता है, कर्तृत्व रखा है उसके अंदर, अपने अंदर,
भोक्तृत्व भी है उसके पास, शरीर है और उसके पुण्य पाप का भी अभिमान है। ऐसा जो व्यक्ति अविद्वान है वही उसके लिए शास्त्र है। हाँ, यदि तुमको स्वर्ग की कामना है फिर चलो अमुक याग करो, तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार है ना। 10 यागों का नाम गिना दिया स्वर्ग के लिए, उनमें से तुम्हारा जेब में जितना खर्च करने का दम है वो बड़ा याग कर लेना, उतनी बड़ी। और जितनी बड़ी याग करोगे और जितनी बार करोगे उसके ऊपर निर्भर है कितने साल तुम वहां रहोगे, या नहीं। यज्ञ कितना बड़ा कर रहे हैं और कितने साल आप कर रहे हैं, कितने बार आप कर रहे हैं, उस पर निर्भर है। जैसे यहां भी आजकल भी व्यवहार में क्या आप देखते हैं, आप किस पोस्ट में रख रिटायर्ड हो रहे हैं और कितने साल आपने सर्विस किया है, उस हिसाब से पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, हिसाब किताब होती है सबकी। वहां भी सुख रूपी पेंशन मिलेगा ना, यहाँ मेहनत करोगे वहां आराम से सुख भोगोगे। रिटायर्ड में होने पर पेंशन घर बैठे मिल रहा है, कहीं आना नहीं जाना कुछ करना नहीं। ऐसे वहां भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से सब सुख मिलेगा। निर्भर है आपने यहाँ कितना सर्विस किया है, कितनी लंबी सर्विस है और किस किस पोस्ट होते हुए निकले हैं आप। उसी प्रकार कर्मकांड में सब में है, कितना आपने मेहनत किया, कौन सा याग किया और कितनी बार की है और किस प्रकार किया, श्रद्धा से किया कि दिखाने के लिए किया। दुनिया में नाम होगा, अरे बड़े बड़े यज्ञ कराते, बड़ा अच्छा सेठ है, लोग माला पहनाएंगे इसलिए, जय जयकार होगी इसीलिए। ऐसे जो करता है उसका पुण्य नहीं होता है, क्योंकि उसको यही फल मिल गया ना, उसके उस कर्म का फल यश था, और यश तो यही मिल गया, पुण्य कहाँ रह गया। पुण्य वो चीज है ना जिसका फल हमको बाद में चाहिए, वो अंदर डिपॉजिट होएगा, उसके बाद में फल देगा। लेकिन वो पुण्य कर्म कर ही नहीं रहा है, वो तो इस लोक का फल के लिए गया, वो लोग तुरंत तुरंत मिल गया, यश तो मिल गया, या नहीं, यश मिल जाता है। और इस यश को भी फिर एनकैश करता है, वोट कर में मांगता है दुनिया के सामने, तब फेल हो जाते हैं। कभी लाभ भी हो जाता है, पास भी हो जाता है, दुनिया में देखने को मिलता है। यह सब दृष्ट लौकिक फल के लिए करने वाले ज्यादा है। ये सब क्यों कहते, अनात्मा में आत्मबुद्धि करने के कारण से यह विद्वान का है मामला, उसके लिए सब शास्त्र। विदिशामि फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत्व दर्शने सती तयोर अहम इति आत्मदर्शन अनुपत्ते है। तो विद्वान के अंदर क्या हो रहा है, फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत्व दर्शने, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से अलग करके आत्मा को देखता है। इसलिए तयो हो अहम इति आत्मदर्शन पत्ते है। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व में यह शरीर एवं कर्म में कभी उसके अंदर आत्मत्व बुद्धि नहीं होती, हो नहीं सकती है, अनुपत्य। तयो मैंने फल हेत्व अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व भय अथवा शरीर कर्मणो उनमें कभी भी आत्मदर्शन हो नहीं सकता, आत्मत्व बुद्धि नहीं हो सकती। नहीं अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि भी जलाग्नि और छाया प्रकाश और एकात्म पश्यति किमुत विवेकी। दुनिया में देखने को क्या मिलता है, अत्यंत मूढ़ आदमी है, दारू पिया हुआ है, उन्मत्त आदि है, वह भी लेकिन अग्नि को और जल को एक करके व्यवहार नहीं करता। वो अग्नि के सामने का डर बोलता हाँ भाई जला देगा। दारू पिया हुआ व्यक्ति भी अग्नि को ठंडा समझ के अंदर नहीं चला जाता, जाएगा क्या, वो भी आग से दूरी रहेगा। उन्मत्तादि वीर्यपि अत्यंत मूढ़ उन्मत्त आदि भी व्यक्ति जल और अग्नि का भेद ठीक ठीक समझते हैं, छाया और प्रकाश का भी भेद ठीक ठीक समझते हैं, उनमें एकात्मत्व अनुभव नहीं करते, उनमें एकता का अनुभूति नहीं करते हैं। तो किमुत विवेकी, विवेक कैसे इन दोनों को एक समझ पाएगा, कैसे अनात्म और आत्मा को एकत्व अनुभव कर लेगा, कभी नहीं कर सकता। तस्मात् न विधि प्रच्छेद शास्त्रम तत्फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत दर्शिनो भवते। इसीलिए हमारे सिद्धांत है कि जो आत्मा का अंदर फल और हेतुओं से अन्यत्व को दर्शन करने वाला जो ब्रह्मज्ञानी है
उसके लिए विधि प्रचय शास्त्र नहीं है। हमें नहीं कहते व्यर्थ है, हमें तो उसके लिए शास्त्र ही नहीं है। विधि निषेध प्रचय शास्त्र न विधि निषेध प्रशास्त्र। उस आत्मज्ञानी के लिए जो क्या कर रहा है, अपनी आत्मा को फल हेतुओं से अन्यत्व देख रहा है, अनात्मा से अपनी आत्मा को भिन्नत्व दर्शन कर रहा है, तादात्म्य अध्यास करके एकत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसे जो व्यक्ति, फल और हेतु का मतलब बता चुका हूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व। फल मने भोक्तृत्व, हेतु मने कर्तृत्व। अतो दूसरा अर्थ क्या है, फल मने शरीर, हेतु मने कर्म। कर्म की वजह से शरीर मिला, शरीर और कर्म, इनसे अपने आप को अलग मानने वाला जो होता है, आत्मा को भिन्न मानने वाला है, वह व्यक्ति के लिए विधि निषेध शास्त्र ही नहीं है। इसको और स्पष्ट करने के लिए, नहीं देवदत्ता तम इदम गुरु यदि कस्मिंश्चित् कर्म नियुक्त है, विष्णुमित्रो हम नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगम शृण्वन्नपि प्रतिपद्यते। जैसे आपने कहा, हे देवदत्ता तम इदम गुरु, आपने कहा अरे देवदत्त तुम यह काम करो। पास में खड़ा था दूसरा आदमी, उसका नाम क्या है, विष्णुमित्र, और उस विष्णुमित्र ने भी उस बात को सुन लिया कि आपने देवदत्त को जो बात कहा वह विष्णुमित्र ने भी सुन लिया। सुनने के बाद क्या विष्णुमित्र निर्णय कर लेता है कि मेरे लिए कहा गया है ये और मुझे करना चाहिए है? नहीं समझेगा ना, क्योंकि वो ये जानता है मैं देवदत्त से अलग हूं। क्यों वो काम नहीं करता, क्यों उस आदेश को अपने लिए नहीं मानता है वो, क्योंकि वह यह समझता है कि मैं देवदत्त से भिन्न हूं और यह आदेश और कर्म वगैरह देवदत्त के लिए कहा गया है, मेरे लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को देवदत्त से भिन्न मान रहा है, वह व्यक्ति देवदत्त के लिए कहे गए आदेशों का पालन नहीं करता। उसी प्रकार से अज्ञानी के लिए कहा हुआ आदेशों को जो अज्ञानी से अपने आप को भिन्न मानने वाला ज्ञानी के लिए वह आवश्यक पालन नहीं है, वो पालन नहीं करेगा। वो जानता है कि मेरे लिए नहीं है ये तो मुझसे अलग जो अज्ञानी है उसके लिए शास्त्रों ने आदेश दिया है, और मैं इस अज्ञानी से अलग हूं, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूं, इसे मेरे लिए इनमें से कोई भी आदेश नहीं है। इसलिए कहते देवदत्ता तुम इदम करो कस्मिंश्चित् कर्म नियुक्ते, आपने कहे देवदत्त तुम अमुक कर्म करो, तब आपने किसी कर्म में देवदत्त को नियुक्त किया। उसी समय में वहां खड़ा था विष्णुमित्रो अहम नियुक्त इति, वहां खड़ा हुआ विष्णुमित्र ने कभी यह नहीं सोचेगा ओहो मैं जो विष्णुमित्र हूं मुझे भी नियुक्त कर दिया गया है। इसी त्रस्तो नियोगम शृण्वन्नपि नहीं प्रतिपद्यते, उस नियोग को, उस विधि को सुनते हुए भी वह कभी ऐसा निर्णय नहीं लेता मुझ विष्णुमित्र को भी इस कर्म में लगा दिया गया है, ऐसा निर्णय लेगा क्या, वो कभी निर्णय नहीं लेता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी सकल वेद शास्त्रों को सुनने के बावजूद भी, वो भी वेद शास्त्र पढ़ा है, सुना है, फिर भी वो क्या निर्णय लेता है, मेरे लिए सब कर्म उपासनाएं नहीं है, ऐसा अज्ञानी के लिए है, और मैं अज्ञानी से मैंने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई भी शास्त्र विधि विधान विधि निषेध नहीं है, ऐसा ही वो निर्णय लेता है। नियोग विषय विवेक ग्रहणात् उपपद्यते प्रतिपत्ति, ये तभी उल्टा हो सकता है जब नियोग के विषय का विवेक का न होने से, नियोग के विषय का विवेक न होने के कारण नियोग विषय विवेक अग्रहणात्, विधि और निषेधों के जो विषय है उस विषय का विवेक ग्रहण न होने पर प्रतिपत्ति उपत्य, ऐसा उल्टा ग्रहण संभव है। तथा फलहितोरपि, इसी प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व विषय में, शरीर और कर्मादि के विषय में भी समझना चाहिए। प्राकृत संबंधापेक्षा युक्ता प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषया, प्राकृत संबंधापेक्षया युक्ता एव प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषया कर दिया। पूर्व पक्षी कहता है लेकिन ब्रह्मज्ञानी को भी शास्त्र के विधि निषेध लागू होता है, उस पर भी लागू होगा। क्यों? अरे भाई ब्रह्मज्ञान होने से पहले उसके अंदर भी अज्ञान था कि नहीं था?
उस भूतकालीन जो अज्ञान की वजह से उस पर भी लागू हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। इसमें थोड़ा इसलिए आनंदगिरी में जाए तो स्पष्ट हो गई पंक्ति। प्रकृति का मतलब क्या? अविद्या। नीचे से चौथी पंक्ति, प्रकृति मन अविद्या। तथो जातो यो देहादो अभिमानात्मा संबंधो, उससे उत्पन्न का नाम प्राकृत। उससे उत्पन्न क्या है? प्राकृत देहादि। उसमें जो अभिमान, अभिमान की वजह से आत्मा संबंध, अभिमान आत्मा मन अहंकार का जो संबंध है, विद्या उदय प्राक अनुभूत, जो विद्या ब्रह्म विद्या का उदय होने से पहले जो आपने अनुभव किया था, तदपेक्षया प्राक संबंध अपेक्षया विधिना प्रवर्तितोस्मि निषेध निवर्तितोस्मि विधि निषेध विषया सत्याम विद्यायाम धीर युक्त वह सोचेगा भाई विधि की तरह मैं प्रवृत्त हूं, निषेध में मेरे को निवृत्त किया गया है, ऐसा विधि निषेध को होते हुए वह विद्या के होते हुए भी अपने भूतकालीन ये जो बुद्धि थी उस बुद्धि के आधार पर विद्या की उत्पत्ति के पश्चात भी उस बुद्धि की अनुवृत्ति होती रहेगी और अब भी वो विधि निषेध का अपने आप का विषय मानते रहेगा। मानना ही चाहिए, ये पूर्व पक्ष का कहना। इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी भी शास्त्रार्थ का विषय बन जाएगा। फल हेतुभ्याम अन्यात्व दर्शन अपि सति इष्टफल हेतु प्रवर्तितो अस्मि अनिष्टफल हेतु निवर्तितो अस्मि इति। फल हेतुओं से, कर्तृत्व भोक्तृत्व से, तो शरीर और कर्म से अपने आप को अलग आत्मा का दर्शन करने के बावजूद, है ना, अन्य आत्म दर्शन अपि सती, ऐसा होने पर भी उसके दिमाग में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकालीन जो संस्कार है, क्या? इष्ट फल हेतु का, उन दोनों को लेकर वह क्या सोचता है? प्रवर्तितो अस्मि, अनिष्ट फल हेतुश्च निवर्तितोस्मि। इष्ट फल और उसके साधन में मैं प्रवर्तित हूं, अनिष्ट फल और उसके साधन में निवर्तित हूं, शास्त्र के द्वारा ऐसा अपने आप में निश्चय कर लेता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पितृपुत्र आदि नाम इतरेतर आत्मन्यत दर्शन सत्यपि अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति ही। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण आता है, नहीं ब्रह्मसूत्र बोलते बृहदारण्यक को परिषद में एक प्रकरण है, जब पिता अपने पुत्र को सर्वाधिकार दे देता है। अब बड़ा हो गया, कहता है कि भाई बेटा मैं तो आगे अब कोई कर्मकांड नहीं कर सकता, मैं अपने सब चीज की तुमको प्रतिनिधि मान सब कुछ तुमको सौंप देता। यद्यपि पुत्र को मालूम है मैं पिता से अन्य हूं, फिर भी आज तक पिता जिन जिन कर्म विधि और निषेध में अधिकृत था वो सारे चीज अब क्या करता पुत्र, मैं उसमें अधिकृत हूं, ग्रहण कर लिया। यदि भी उसको अन्यत्व का ज्ञान है, पिता से मैं भिन्न हूं, अन्यत्व ज्ञान होने पर भी जिस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी को अनात्मा से मैं अन्य हूं ऐसे ज्ञान होने पर भी उस पर लागू होगा। इसके दृष्टांत कितना सुंदर ढूंढा। पिता से अन्यत्व अपने आप में ज्ञान होने के बावजूद भी उसको विधि निषेध लागू हुआ कि नहीं हुआ? उसे यहां पर भी हो जाएगा। अनात्माओं से अन्यत्व का ज्ञान होने के बावजूद भी विद्वान को विधि निषेध लागू हो जाएगा। उन मंत्रों को दिया देखिए दूसरी पंक्ति आनगिरी, अथात संप्रतिर यदा प्रैशन मन्यते अथ पुत्रम माह तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोक। ये संप्रति कर्म कहा जाता है इसको। 533 दूसरी पंक्ति, यदा प्रेष्यन मन्यते, जब पिता ये मान रहा है या मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है, जब ऐसा मानता है तो अथ पुत्रम माह, तो पुत्र को कहता है तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही लोक हो, कहता है। या ब्रह्म से वेद, जो वेद मैं पढ़ा हूं अब तुम पढ़े हो उसको आगे उसका पालन करो, पढ़ो और पढ़ाओ, आगे पालन करो इसको। मैं जिन यज्ञों को किया वही तुम अब करो, और मैंने जिन लोगों को पाने के लिए सब कुछ सोचा वो अभी तुम आगे बढ़ाओ। उस सीधे अभेद करके कह देता है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक।
इत्ते संप्रत्य श्रुत्या अशेष अनुष्ठान से पुत्र कार्यता प्रतिपादनात् संपूर्ण कार्य जो पिता का था अनुष्ठान था और सब कुछ पुत्र के द्वारा कार्य मान लिया गया। यद्यपि वो सब क्या है, भिन्नत्व ज्ञान है ना। इसे पहला पंक्ति देखो, पिता पुत्रो भ्राता इत्यादि नाम मिथो अन्यत दृष्टौ अपि। यदि परस्पर क्या है वो भिन्न है, यह स्पष्ट अनुभव सिद्ध है, फिर भी अन्योन्य नियोगार्थ से निषेधार्थ से धीर दृष्टा परस्पर एक दूसरे का नियोग कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे निषेध का विषय बन जा रहे हैं, ऐसा बुद्धि होता हुआ देखने को मिलता है। पितृमधिकृत्य विधौ निषेधेवा तस्य तदुष्ठान अशक्त पुत्र से तद विषयाधीरिष्टा। इतना ही नहीं, पितरम अधिकृत्य पिता को अधिकृत करके विधि और निषेध जो थे आज तक उसके अनुष्ठान करने अशक्त होने के बाद वह पिता वह सारी चीजों पुत्र का विषय बना देता है। अन्यत्व का निषेध होने के बावजूद भी विधि निषेध का विषय हो गया। इसी प्रकार अनात्मा से भिन्नत्व ज्ञान होने के बावजूद भी यह विद्वान भी क्या हो जाता है, विधि निषेध का विषय मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहना है। लेकिन अंतर क्या है, सिद्धांत का क्या जवाब देगा, अरे वहां मोह है, यहां मोह नहीं। वह मिथ्याभिमान है, मम पुत्र ऐसा अभिमान है ना। पिता अपने आप को जानता है पुत्र मेरे से भिन्न है, लेकिन उसके अंदर ममत्व है। इन ब्रह्मज्ञानी को मैं आत्मा हूं और मेरे से भिन्न ये अनात्मा है, ये ज्ञान तो अन्यत्व ज्ञान है, लेकिन साथ साथ ममत्व है क्या, ये अनात्मा मेरी है, ऐसे पकड़ रखा है क्या वो। इसलिए विषय दृष्टांत दृष्टांत विषम हो गया। आनगिरी में दिया है, वहीं से आगे दो पंक्ति, पुत्रादि नाम मिथ्याभिमानात् मिथो नियोग धीर युक्ता। पुत्रादियों में मिथ्याभिमान की वजह से वहां परस्पर नियोग बुद्धि होना उचित है। तत्वदर्शन सूत्र अभाव, लेकिन तत्वदर्शी में तार्श मिथ्याभिमान नहीं है, इसलिए न देहाद संबंधाधीना नियोग ही, देहाद संबंधाधीन होकर के उस पर विधि निषेध लागू होगा ऐसा आप नहीं कह सकते। इत्याह, इसलिए ब्रह्मसूत्र में आया है सर्वापेक्षा ज्ञादि श्रुतिर अश्वत। ब्रह्मसूत्र 3-4-26, 3-4-26वां सूत्र है ये, सर्वापेक्षया यज्ञादि श्रुतिर अश्वत। पहले ऊपर पंक्ति निपटा लो उसको, यथा पितृपुत्रादि नाम इतरेतर आत्मा अन्यतु दर्शने सत्यपि। पिता पुत्रादियों में एक दूसरे की आत्माओं में अन्यत्व का दर्शन होने के बावजूद भी अन्योन्य योग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, एक दूसरे में जो है विधि निषेध ज्ञानों का विषयों का जो है बुद्धि हो जाती है, वैसे यहां भी हो जाएगा। न व्यतिरिक्त दर्शन प्रतिपत्ति है प्रागे फल हित और आत्माभिमान से सिद्धत्वा। तो सिद्धांत है न, ऐसा मत कहो। क्यों, व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रतिपत्ति प्राग, व्यतिरिक्त आत्मदर्शन भिन्नत्वेन आत्मज्ञान का प्रतिपत्ति से पहले ही फल हेतु और आत्माभिमान से सिद्धत्वा, फल और हेतु के अंदर आत्माभिमान सिद्ध था, अब नहीं है ना। अब तो नहीं है, पहले था, जब था तो विधि निषेध लागू हुई, अब नहीं है, अब विधि निषेध लागू भी नहीं होगा। न इत्यादि ना जवाब दे दिया। प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थ ही फल हेतुभ्याम आत्मन्यत्व प्रतिपत्ति न पूर्वम। क्योंकि प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थ ही फल हेतुभ्याम आत्मन्यत्व प्रतिपत्ति, कि जिसको प्राप्त है सम्यक ज्ञान का अदृष्ट साध्यत्व उक्ति विधि निषेधार्थानुष्ठान सम्यक ज्ञान पूर्व में भवति, ऐसा ब्रह्मसूत्र का जो निर्णय है वहां सर्वापेक्षाधिकरण में सम्यक ज्ञान से अदृष्ट साध्यत्वोक्त है। कि जो सम्यक ज्ञान होगा, किसी को भी ज्ञान यदि होता है तो कैसे होगा, ज्ञान सीधा हो जाएगा, कोई भी पढ़ लेगा। तो उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, अंतःकरण इतना शुद्ध चाहिए जिसकी तो कहना वर्णन कर ही नहीं सकते, कितनी शुद्ध चाहिए, कोई नाप तो है नहीं, इतनी शुद्ध होना चाहिए। जैसे दूध वगैरह में ना मीटर बन गया है, कितना पानी मिला है मालूम हो जाता है, कितना पानी है कितना दूध है।
मीटर से नाप लेते हैं, हाँ भाई इतना अशुद्ध दूध है, ये इतने अशुद्ध है। वैसे यहां कुछ नहीं, तो इतना जरूर है शुद्धता का आपका स्वयं का अनुभव होगा, आपका अंतरण कितनी शुद्ध है स्वयं को मालूम हो जाता है। अरे कहे ना कहे, स्वीकार करें ना करें, इन मालूम तो हो जाता है। साक्षी को भाव। क्योंकि जब आप शास्त्र पढ़ रहे हो, आपको कितनी समझ में आ रही है, कितनी समझ में नहीं आ रही है, कितना आपके अंदर धैर्य है, आपकी श्रद्धा कितनी डगमगा रही है, ऐसा आपका स्वयं को मालूम होता कि नहीं होता है। तो उसी से निर्णय हो जाएगा आपके अंदर में कितनी शुद्ध। यदि आपकी श्रद्धा नहीं डगमगाती है, धैर्य टिकाऊ बना हुआ है, शास्त्र सम्यक प्रकार चिंतन चल रहा है, तो समझो कि आपका अंतःकरण शुद्ध है, पूर्ण शुद्धि है। और नहीं तो आदमी के अंदर भगदड़ मचा रहता है, अंदर खटखट 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 चलता रहता है, आदमी टिक नहीं सकता है, परेशानी होती है ना। सत्य सामने आता है तो आदमी को जो पिछड़ना पड़ जाता है, भागेगा, फिर नहीं कहेगा हमको टाइम दीजिए स्वामी जी, हमको पढ़ाओ है? अब क्यों कहा नहीं रहा? पहले टाइम बढ़ाने के लिए पूछते थे, और अब पाठ के लिए भी नहीं पूछते, तो पाप सामने आ गया ना, अंतर है। देखो, तो व्यक्ति के अंदर स्वयं पता लग जाता है। भले स्वीकार करते हैं, अपने अहंकार है ना, वह अहंकार को स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन वह अहंकार उसको खुद को पछाड़ देता है, समय लगता है। लेकिन जब चिड़िया ने खेत लिया, फिर पछतावे का होते, जब बीत जाने के बाद पछताने से क्या होगा। अगर कुछ दिन पहले विद्यार्थी, मैं आपका विद्यार्थी था, उस समय छोड़ के चला गया, वैसे वो ओंकारेश्वर वाले भी महाराज जी कहते, हमने बीच में छोड़ के चला गया, लेकिन हमें मालूम है जितना उनके पास घर पड़ा उतना ही पढ़ाई हुई, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। बहुत बाद में पछताने से क्या फायदा, अब बोलने से कोई फायदा है? हाँ, कल्पना नहीं कर सकता है। उसमें तो पढ़ा, कई पाठ चलाता भी था ना, 1 साल के अंदर उनकी इतनी पढ़ाई हो गई थी जो बनारस में रहकर 4 साल में नहीं पढ़ सके। दुर्भाग्य ना, जिसने भड़काया, भड़काने पे वो भग गए, बाद में समझ में आई हम तो गलत कर गए। एक दो तो आगे माफी मांगे, अगर मैंने माफी मांगने से ज्ञान मिल जाएगा क्या? गया तो गया, वो पाठ खत्म हो गए। ये समस्या आती है। इसे अंतःकरण शुद्धि ने सम्यक ज्ञान का साधन क्या है? अदृष्ट साध्यत्वोक्त है। सम्यक ज्ञान से अदृष्ट साध्यत्वोक्त है। विधि निषेधार्थानुष्ठानम सम्यक ज्ञानात् पूर्व, इसलिए सम्यक ज्ञान से पहले होता है, यह निर्णय दिया ब्रह्म सूत्र में। सम्यक ज्ञान के बाद नहीं विधि निषेध, सम्यक ज्ञान से पहले विधि निषेध होता है, सम्यक ज्ञान के बाद विधि निषेध कोई जरूरत ही नहीं रह गया। कि सम्यक ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्धि चाहिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए विधि निषेध का पालन करना पड़ता है। इसे ब्रह्म ज्ञान से पहले विधि निषेध लागू होता है, ब्रह्म ज्ञान के बाद विधि निषेध की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इसलिए कहते हैं न पूर्वमिति, पहले नहीं होता। तस्मात् विधि प्रषेध शास्त्रम अविद्वत विषय सिद्धा, इसलिए यह बात सिद्ध हो गया कि विधि निषेध जो शास्त्र है वह अविद्वान का विषय है, विद्वान का विषय नहीं।